So this is question number 25. So Kareem, Salim, Rahim were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 is to 4 is to 3. Firm closes its books on 31st March every year. On 1st October 2019, after 6 months, Kareem died. Kareem was the first one. And Kareem's death, the goodwill of the firm was valued 3 lakh 50,000. And Kareem's share in profits of the firm in the year of his death was to be calculated on the basis of average profits of the last 4 years. Amount payable to Kareem's executor on his death was 7,35,000. It was paid on 15th October 2019. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm. तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना है जो हमें उसे देना है। उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल 1,70,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाय 4। इसे कैलकुलेट करें 170 प्लस 130 प्लस 190 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 4। सो 600,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी 1,50,000 का एवरेज प्रॉफिट है। सो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमें करीम का शेयर करना है। सो करीम शेयर इन प्रॉफिट। सो देखो 1,50,000 फुल ईयर का है। उसका डेथ हुआ था आफ्टर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट होगा 6/12। और करीम का शेयर है 3/10। सो 1,50,000 इंटू 6/12 इंटू 3/10, सो 22,500। तो ये तो था प्रॉफिट में करीम का शेयर। फिर करीम्स शेयर इन गुडविल। तो फर्म का जो गुडविल था हमारा जो बुक्स में दिया है 3,50,000, उसमें करीम का शेयर है 3/10। इसमें हम पीरियड वाइज नहीं करते, तो डायरेक्टली से उसका शेयर देखते हैं इंटू 3/10। सो 1,05,000। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रहा है ना। 3/4 3 था, करीम के जाने के 4:3 रहने वाला है। और गेनिंग रेशो भी 4:3 रहने वाला है। तो जो गुडविल का है वो तो हम करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी सलीम रहीम टू करीम। सो सलीम रहीम टू करीम। कैपिटल अकाउंट। तो देखो कितना हमने उसका गुडविल का कितना किया था, 1,05,000। तो 1,05,000 वो अपने गेनिंग रेशो 4:3 के रेशो में देंगे। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, 60,000 और 45,000। सो गुडविल गिवन टू करीम बाय सलीम एंड रहीम in their gaining ratio, that is 4:3। ठीक है, तो एक ये एंट्री हो गया। फिर है प्रॉफिट हमें देना है करीम को, लेकिन ऐसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट।
22,500. So profit till 1st October given to Karim capital account. ये सब जो एंट्री हो रही है ये October 1 को होगी, October 1 और October 1 2019। तो एक और जो 7,35,000 जो पे करना है उसके एग्जीक्यूटर को, तो टोटल अमाउंट पेबल टू करीम एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ 7,35,000। सो करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, करीम एग्जीक्यूटर अकाउंट 7,35,000। तो बैलेंस ऑफ करीम कैपिटल ट्रांसफर्ड टू करीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब एक और एंट्री करेंगे हम 15 अक्टूबर को, करीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि 15 अक्टूबर को उसका पेमेंट हो रहा है 7,35,000। सो अमाउंट पेड टू करीम्स एग्जीक्यूटर। तो ये हमारा क्वेश्चन डन। इसको अब हम कंप्लीट कर लेंगे लाइनिंग वगैरह करके, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने करीम का जो कैपिटल अकाउंट का लास्ट बैलेंस था उसके बीच की फिगर्स नहीं थी, डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया 7,35,000 का हुआ है, तो वो हमने उनके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर किया और वहां से उसे पेमेंट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया।